राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों, संतों और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। ये विषय है ब्रह्म मुहूर्त। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज सूर्योदय से पहले उठने पर इतना जोर क्यों डालते थे? आखिर ऐसा क्या है इस समय में कि वे इसे दिन का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ समय कहा गया है? क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त में उठने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है? क्या इससे जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। साथ ही जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के 21 महत्वपूर्ण लाभ। इस समय कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को साधना, जप, ध्यान और आत्मचिंतन का श्रेष्ठ समय माना गया है। वहीं आधुनिक जीवन शैली के संदर्भ में भी कई लोग सुबह जल्दी उठने का अनुशासन और बेहतर दिनचर्या से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका मन अधिक शांत रहता है। वह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करता है और अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दे पाता है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और स्वास्थ्य अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप देर रात तक जागते हैं तो पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित करें और फिर धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत विकसित करें। अब आइए जानते हैं कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय माना जाता है। इस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए मन को एकाग्रत करना आसान माना जाता है। यही कारण है कि इस समय पूजा, जप, ध्यान, स्वास्थ्य को विशेष महत्व दिया गया है। नंबर 1, मन शांति और एकाग्रता। सुबह का शांत वातावरण मन को स्थित करने में सहायक माना जाता है। यदि आप इस समय कुछ मिनट भगवान का स्मरण करें, गहरी सांस लें या ध्यान करें तो इस दिन की शुरुआत अधिक शांत और सकारात्मक महसूस हो सकती है। कई लोगों के लिए यही समय आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन का सबसे अच्छा समय होता है। नंबर 2, भगवान का स्मरण करने का सर्वोत्तम समय। धार्मिक परंपराओं में ब्रह्म मुहूर्त को ईश्वर की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण शांत रहता है और मन अपेक्षाकृत कम विचलित होता है, इसलिए मंत्र जाप करना और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक मिल सकती है। यदि आप प्रतिदिन इस समय अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं और कुछ मिनट प्रार्थना करते हैं तो यह दिन की सकारात्मक शुरुआत बन सकता है। नंबर 3, बुद्धि और अध्ययन में एकाग्रत विद्यार्थियों और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए यह समय विशेष माना गया है। जब चारों ओर शांति होती है तब पढ़ाई या किसी नए विषय को समझने में आसानी महसूस हो सकती है। इसी कारण प्राचीन गुरुकुलों में भी प्रातःकाल अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। नंबर 4, दिन भर ऊर्जा और उत्साह। जो लोग नियमित समय पर सोते हैं और पर्याप्त नींद लेकर सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर दिन भर अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। सुबह उठकर थोड़ा योग, प्राणायाम या हल्का व्यायाम करने से शरीर में ताजगी का अनुभव हो सकता है और पूरे दिन का काम करने की प्रेरणा बनी रहती है। नंबर 5, आलस और टाल-मटोल की आदत कम होना। देर तक सोने से कई बार दिन की शुरुआत जल्दबाजी में होती है। इसके विपरीत समय पर उठने से दिन व्यवस्थित ढंग से शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे अनुशासन की आदत विकसित होती है और कार्य समय पर पूरे करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 6, सकारात्मक विचारों का विकास। सुबह के समय यदि आप भगवान का नाम लें, प्रेरणादायक विचार पढ़ें या कुछ समय ध्यान करें तो मन में सकारात्मक का संचार हो सकता है। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जैसे विचारों से होती है वैसा ही प्रभाव पूरे दिन पड़ सकता है। 7, योग और प्राणायाम का श्रेष्ठ समय। सुबह की अपेक्षाकृत स्वस्थ और शांत हवा में योग और प्राणायाम करना कई लोगों के लिए सुखद अनुभव होता है। नियमित अभ्यास से शरीर लचीला रहने, मन को शांत रखने और दिनचर्या में अनुशासन लाने में सहायक मिल सकती है। नंबर 8, आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि। जब व्यक्ति प्रतिदिन अपने निर्धारित समय पर उठने का संकल्प निभाता है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह अपने जीवन में अच्छे बदलाव ला सकता है।
यही आत्मबल आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी सहायक बन सकता है। दोस्तों, यह याद रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल जल्दी उठने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है कि अपने दिन की शुरुआत शांत प्रार्थना और अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ करना। नंबर 9, घर में सकारात्मक वातावरण। धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है, दीपक जलाया जाता है और प्रार्थना की जाती है, वहाँ सकारात्मक वातावरण बनता रहता है। जब परिवार के सदस्य दिन की शुरुआत शांत मन से करते हैं तो आपसी प्रेम, सम्मान और मधुर व्यवहार भी बढ़ सकता है। नंबर 10, समय का सही उपयोग। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक समय प्राप्त करता है। इस समय का उपयोग पूजा, अध्ययन और योग, योजना बनाने या किसी नई कला को सीखने में किया जा सकता है। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। नंबर 11, आत्मचिंतन का अवसर। दिन भर की भाग दौड़ में हम स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का शांत वातावरण हमें अपने विचारों, व्यवहार और जीवन के उद्देश्य पर सोचने का अवसर देता है। यह समय स्वयं को बेहतर बनाने का समय भी माना जाता है। नंबर 12, अनुशासित जीवन। हर सफल व्यक्ति की एक अच्छी दिनचर्या होती है। नियमित समय पर सोना और उठना शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक आदत मानी जाती है। अनुशासन धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। नंबर 13, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जब प्रतिदिन भगवान का स्मरण किया जाता है तो मन में भक्ति और कृतज्ञता की भावना विकसित होती है। इससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा पा सकता है। नंबर 14, मन की अशांति कम होना। यदि सुबह कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या शांत बैठकर मंत्र जाप किया जाए तो मन अधिक स्थिर महसूस कर सकता है। यही कारण है कि कई संत और साधक इस समय को साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। नंबर 15, अच्छे निर्णय लेने की क्षमता। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने से बच सकता है। दिन की शुरुआत समय और स्पष्ट सोच के साथ करने से कार्यों योजना भी बेहतर बन सकती है। नंबर 16, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। हमारे संत और महापुरुष बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समय है। इस समय मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए जब ध्यान और प्रार्थना में एकाग्रता बढ़ सकती है। यदि आप प्रतिदिन केवल 15 से 20 मिनट भी भगवान का स्मरण करें तो धीरे धीरे भक्ति और आत्मविश्वास दोनों में वृद्धि महसूस हो सकती है। नंबर 17, परिवार में प्रेम और मधुरता। जब घर में का एक सदस्य भी सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। मधुर वाणी, संयम और सम्मान से परिवार का वातावरण अधिक सुखद बन सकता है। नंबर 18, कृतज्ञता का भाव। सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद देना एक सुंदर आदत है। प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे एक नया दिन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे आज ऐसे कर्म करने की शक्ति दें जिससे मेरा और दूसरों का भला हो। ऐसी भावना मन को विनम्र और सकारात्मक बनाती है। नंबर 19, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा। सुबह जल्दी उठने वाले लोग दिन की शुरुआत बिना भागदौड़ के कर सकते हैं। वे अपने दिन की योजना बनाते हैं, करने का प्रयास करते हैं और समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। नंबर 20, जीवन में संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का भी समय माना गया है। यदि इस समय प्रार्थना, योग, ध्यान और थोड़ी सैर की जाए तो दिन की शुरुआत अधिक संतुलित ढंग से हो सकती है। नंबर 21, शुभ विचारों के साथ दिन की शुरुआत। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि सुबह के पहले विचार पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर, अच्छे विचार पढ़कर या किसी प्रेरणादायक श्लोक का स्मरण करके करें। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें? उठते ही भगवान का स्मरण करें। तांबे के पात्र का जल, यदि आपकी दिनचर्या और स्वास्थ्य के अनुकूल हो, या सामान्य जल पिएं। स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धोकर ताज़ी लें। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। अपने इष्ट मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। 10 से 20 मिनट का ध्यान या प्राणायाम करें। धार्मिक ग्रंथ या प्रेरणादायक पुस्तक का थोड़ा अध्ययन करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। दिन भर सत्य, दया और सदाचार का पालन करने का संकल्प लें। किन बातों से बचें? देर रात तक अनावश्यक जागने से, उठते ही मोबाइल में व्यस्त होने से, क्रोध और कटु वाणी से, आलस्य और
टाल मटोल से, किसी की निंदा या अपमान करने से। याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब जल्दी उठने के साथ साथ अच्छे कर्म, अनुशासन और सकारात्मक सोच भी जीवन का हिस्सा बने। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता चाहता हूँ, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा जीवन बदल जाए। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आना। अगले दिन शिष्य देर से पहुंचा। गुरु ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन शिष्य ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठेगा। वह समय पर पहुंचा। गुरु ने उसे नदी के किनारे ले गए। चारों ओर शांति थी, पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था और वातावरण अत्यंत शांत था। गुरु ने कहा, देखो, प्रकृति स्वयं अनुशासन का पालन करती है। सूर्य समय पर उगता है, पक्षी समय पर जागते हैं, पेड़ पौधे भी अपनी लय में रहते हैं। यदि मनुष्य भी समय का सम्मान करना सीख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उस दिन के बाद शिष्य ने जल्दी उठने का नियमित अध्ययन, ध्यान और परिश्रम को अपनी आदत बना लिया। कुछ वर्षों बाद वही शिष्य विद्वान और सम्मानित व्यक्ति बना। इस कथा का संदेश यह नहीं कि केवल जल्दी उठने से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह है कि जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो अनुशासन, आत्मचिंतन और सकारात्मक दिनचर्या की शुरुआत कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त को सफल कैसे बनाएं? यदि आप आज से ही यह आदत शुरू करना चाहते हैं तो इस सरल बातों का पालन करें। रात को समय पर सोने का प्रयास करें। सोने से पहले मोबाइल का उपयोग कम करें। सुबह का अलार्म दूर रखें ताकि उठने के लिए बिस्तर से निकलना पड़े। उठते ही भगवान का स्मरण करें। कुछ मिनट गहरी सांस लें। फिर पूजा, जप, ध्यान, योग या स्वास्थ्य करें। इसके बाद अपने दिन की योजना बनाएं। यदि शुरुआत में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना कठिन लगे तो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलें। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र केवल हमें पूजा पाठ ही नहीं बल्कि अनुशासन और सदाचार पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसी अनुशासन का एक सुंदर भाग है। यह हमें स्वयं से जोड़ने, भगवान का स्मरण करने, अपने विचारों को सकारात्मक बनाने और दिन की शुरुआत शांत मन से करने का अवसर देता है। यदि हम इस समय का सदुपयोग करें और साथ ही सत्य, दया, परिश्रम और अच्छे आचरण को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, सार्थक और प्रसन्न हो सकता है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखें। आप सभी पर भगवान